नमस्कार दर्शकों, रुकिए क्योंकि आज की 5 बड़ी खबरें आपके लिए बेहद ही अहम है। देश से लेकर विदेश तक हलचल मची हुई है। सरकार का बड़ा एक्शन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई चाल और एक ऐसी घटना जिसने सबको चौंका दिया। अगले कुछ मिनट में आपको मिलेगी आज की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी अपडेट, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आखिरी खबर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित इजराइल दौरा इस समय अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में है। दौरे से पहले इजराइल के संसद में भारतीय तिरंगों की रंगों की रोशनी दिखाई गई। इसे दोनों देशों की मजबूत होती दोस्ती का प्रतीक माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार इस यात्रा से रक्षा सहयोग और बड़ा समझौता हो सकता है। इसके अलावा कृषि, साइबर सिक्योरिटी और ऊर्जा क्षेत्र में भी कई अहम करार संभव है। भारत और इजराइल के बीच पहले से रणनीतिक साझेदारी मजबूत रही है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग भी दोनों देशों का साझा एजेंडा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह दौरा मध्य पूर्व में भारत की स्थिति और मजबूत करेगा। वैश्विक राजनीति में बदलते समीकरणों के बीच यह यात्रा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हो सकती है। दोनों देशों के नेताओं की मुलाकात पर सबकी नजर टिकी है। अब देखना होगा कि इस दौरे से कौन कौन से बड़े ऐलान सामने आते हैं। एनसीईआरटी की कक्षा 8 की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार विषय शामिल किए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने इस अध्याय पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की सामग्री को सावधानी से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस मुद्दे के सामने आने के बाद शिक्षा विशेषज्ञों में चर्चा तेज हो गई है। कुछ लोगों का कहना है कि छात्रों को वास्तविकता से परिचित कराना जरूरी है। वहीं अन्य लोगों का मानना है कि इससे न्यायपालिका की छवि प्रभावित हो सकती है। यह मामला अब राष्ट्रीय बहस का रूप ले चुका है। एनसीईआरटी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। संभावना है कि पाठ्यक्रम में बदलाव पर विचार किया जाए। इस मुद्दे ने शिक्षा नीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबकी निगाह इस पर है कि आगे क्या फैसला लिया जाता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सरकार ने सख्त कदम उठाया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 5 ओटीटी प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया है। इन पर अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट दिखाने का आरोप है। सरकार का कहना है कि आईटी नियमों का उल्लंघन किया गया है। लगातार शिकायतें मिलने के बाद जांच की गई। जांच में नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर यह कार्रवाई की गई। इस फैसले के बाद डिजिटल इंडस्ट्री में हलचल है। कई कंटेंट क्रिएटर्स इसे सख्त संदेश मान रहे हैं। सरकार ने साफ किया है कि नियमों का पालन जरूरी है। भविष्य में और कड़ी निगरानी की बात भी कही गई है। इस कदम से ओटीटी प्लेटफॉर्म में कंटेंट पॉलिसी में बदलाव हो सकता है। अब देखना होगा कि आगे कौन कौन से प्लेटफॉर्म जांच के दायरे में आते हैं। झारखंड से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। एक एयर एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस हादसे में 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि विमान एक मरीज को लेकर जा रहा था। उड़ान के दौरान अचानक तकनीकी खराबी आई। इसके बाद विमान नियंत्रण खो बैठा और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे के तुरंत बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। स्थानीय प्रशासन और आपदा दल मौके पर पहुंचे। घटना से इलाके में शोक की लहर है। जांच एजेंसियों ने कारणों की जाँच शुरू कर दी है। ब्लैक बॉक्स की जाँच की जाएगी। सुरक्षा मानकों पर भी सवाल उठ रहे हैं। सरकार ने पीड़ित परिवारों को सहायता देने की घोषणा की है। अब रिपोर्ट आने के बाद ही हादसे की असली वजह पता चलेगी। पाकिस्तान के खैबर प्रांत में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। एक पुलिस वैन को घेर कर अंधाधुंध फायरिंग की गई है। इस हमले में डीएसपी सहित 7 पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। हमलावर अचानक आया और गोलियां बरसाना शुरू कर दिए। घटना के बाद इलाके को सील कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अभी तक किसी भी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। सरकार ने घटना की कड़ी निंदा की है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। इस हमले ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान में पहले भी ऐसे हमले होते रहे हैं। अब जांच एजेंसी हमलावरों की तलाश में जुटी है। इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। आगे की कार्रवाई पर सबका नजर बना हुआ है। तो ये थी आज की 5 सबसे बड़ी खबरें। आपको इनमें से कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी? क्या इन फैसलों का असर आम जनता पर पड़ेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।